हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर जो कि हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं जो है हमारी माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर। क्योंकि जब आप बीएड के अंदर लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको सबसे पहले जो लेसन प्लान होता है वो माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि माइक्रो टीचिंग स्किल क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसके लिए चैनल के ऊपर जाकर एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने सारी माइक्रो टीचिंग स्किल को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो आप जाके देख सकते हैं। और वो जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप ईजिली देख सकते हैं। तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद अपना लेसन प्लान बनाएं। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि स्किल क्या होती है तो आप लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए स्किल के बारे में और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो आप वीडियो देख लें, उसके बाद आप अपना लेसन प्लान बनाना स्टार्ट कर दें। तो हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा लेसन प्लान। तो जब भी आप लेसन प्लान बनाएंगे सबसे पहले आपको लिखनी होगी जनरल इन्फॉर्मेशन, जो आपको हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही लेसन प्लान के अंदर लिखनी है। जितने भी लेसन प्लान बना रहे हैं आपकी फाइल के अंदर, उन सब के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो ये है हमारा, सबसे पहले हमें लिखनी होती है लेसन प्लान नंबर। तो ये हमारा लेसन प्लान नंबर 3 है। इससे पहले हमने और भी इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं और भी हमने बहुत सारे सब्जेक्ट के लेसन प्लान डिस्कस किए हैं, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। अब उसके बाद हमें लिखना होता है पीपल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर आप अपना पीपल टीचर्स नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखनी है क्लास की, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। जिस भी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट की, कौन से सब्जेक्ट का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। और उसके बाद आपको लिखनी है डेट की, आप कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको लिखनी है ड्यूरेशन, जो हमें लिखनी है 6 मिनट। आप 6 मिनट 6 to 10 मिनट यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद टॉपिक है, आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैंकिंग। आपका जो भी टॉपिक होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको हेडिंग डाल देनी है काफ़ी ऐसे बड़े साइज के अंदर। इसका आपको लिखना है स्किल ऑफ इल्यूस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, स्किल ऑफ एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं या फिर स्किल ऑफ इल्यूस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। तो आप अच्छे से हेडिंग डाल देंगे। डालने के बाद आपको जो क्या है यहाँ पे 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी, सेकंड में लिखेंगे पीपल्स एक्टिविटी, थर्ड कॉलम के अंदर आपको लिखना होता है कंपोनेंट्स। अब पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है वो आपको लिखनी है। और पीपल्स एक्टिविटी वाले कॉलम के अंदर जो आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। और जो हमारा थर्ड कॉलम है कंपोनेंट, इसके अंदर आपको स्किल से रिलेटेड कौन कौन से कंपोनेंट है वो लिखने हैं। तो पहले आपको बताना चाहिए कि स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल क्या होता है। इसका मीनिंग मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। इसका मीनिंग होता है कि एक टीचर किस तरह से अपने टॉपिक को स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, उसको अच्छे से समझाने के लिए एग्जाम्पल का यूज़ करता है। क्योंकि एक टीचर को एग्जाम्पल का यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए। तो इस स्किल के अंदर हम यही सीखते हैं कि आपको किस तरह से एग्जाम्पल का यूज़ करना है। क्योंकि टॉपिक कभी कभी जो क्या काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, इसके लिए जो कि आपको स्टूडेंट को एग्जांपल देना होता है कि वो उसको अच्छे से समझ ले। तो एक टीचर को पता होना चाहिए कि उसका टॉपिक क्या है, उस टॉपिक से रिलेटेड सही एग्जांपल क्या होंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर टीचर क्लासरूम में जाते कहता है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, और बच्चे इसका आंसर करते हैं गुड मॉर्निंग मैम। तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट है, प्राइमरी अटेंशन, कि हम स्टूडेंट का जो क्या उस टॉपिक के ऊपर अटेंशन जो लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सेकंड आता है, यहाँ पे टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है कि इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट 2 टाइप्स ऑफ बैंक्स, व्हाट आर दे। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। अब ये हमने कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है, फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट एग्जाम्पल, कि हमने स्टूडेंट से एग्जाम्पल लेने की कोशिश की कि हमने उनसे पूछा कि आपको 2 तरह के बैंक के बारे में मैंने बताया था, वो 2 बैंक कौन से हैं। तो हमने उनसे एग्जाम्पल लेने की कोशिश की, आप बताइए कि कौन से हैं 2 तरह के बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अब टीचर बोलता है कि विच बैंक स्कोप इज मोर। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं सेंट्रल बैंक। तो ये हमने क्या किया है, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया। ठीक है, हमने सही मीडिया की मतलब फिर से एक कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश की, फिर से एक एग्जाम्पल स्टूडेंट से लेने की कोशिश की है। नेक्स्ट टीचर क्वेश्चन पूछता है नाउ यू टेल मी हाउ सेंट्रल बैंक हैज़ मोर स्कोप। तो बच्चे इसका कोई आंसर नहीं देते, मतलब उन्हें इसके बारे में नहीं पता है। अब टीचर जो क्या है
टेक एन एग्जाम्पल in our house all small decision taken by mother but all big decisions are taken by father. It is it true? तो अब टीचर यहाँ पे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे कहते हैं येस मैम इट इज़ रियली ट्रू। तो हमने क्या की है, फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जाम्पल। हमने एक सिंपल एग्जाम्पल देने की कोशिश की कि घर में हमने अपने घर का एग्जाम्पल दे कि किस तरह से हमारे घर के जो स्मॉल डिसीजन है वो हमारी जो मदर लेती है और जो हमारे घर के काफ़ी बड़े जो डिसीजन होता है वो हमारे फादर लेते हैं। तो हमने क्या है, एक घर का एग्जाम्पल दिया जिससे सारे स्टूडेंट ईजिली रिलेट कर सकें। अब टीचर कहता है कि जस्ट लाइक दिस कमर्शियल बैंक्स लाइक मदर एंड लेस स्कोप बट सेंट्रल बैंक्स इज लाइक फादर सो इट हैज़ मोर स्कोप। तो यहाँ पर पीपल टीचर की क्या एक्टिविटी होगी, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। बच्चे जो कि इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्या है, हमने उनको एग्जाम्पल के साथ रिलेट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट आता है विच बैंक इशू मनी। तो बच्चे आंसर करते हैं सेंट्रल बैंक। तो हमने क्या है, इंडक्टिव डिडक्टिव यहाँ पे अप्रोच के स्टूडेंट से लेने की कोशिश की है। तो इस तरह से हमने जो क्या है स्किल ऑफ एग्जाम्पल का यूज़ करना सीखा है। आपको भी इस तरह से अपने जो लेसन प्लान है उसके अंदर इसका यूज़ करना है। और लास्ट में आपको बनानी होती है ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे कंपोनेंट और सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे रेटिंग। ठीक है, कंपोनेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है, इसके अंदर आपने स्किल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए हैं इस लेसन प्लान के अंदर वो सारे आप लिख देंगे। और रेटिंग स्केल के लिए आप उसके सामने उन कंपोनेंट्स के सामने 1 to 5 जो कि आपको नंबर लिख देना है। बस आपको इतना ही करना है। इस तरह से आप अपना लेसन प्लान ईजिली बना सकते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दे 10 स्टूडेंट के साथ। और आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।